और अब आपको दिखाते हैं तस्वीर हरियाणा राज्य परिवहन निगम के नू डिपो की। ये तस्वीरें देखिए, यहां कितनी छोटी बड़ी गाड़ियां हैं जो बुरी तरीके से जली हुई हैं। इन गाड़ियों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल क्या हालात रहे होंगे नू के कुछ इलाकों में। हिंसा पर उतारू भीड़ के सिर पर गुस्सा किस कदर हावी रहा होगा वो आपको इन तस्वीरों में दिखता है। अब हम ये नहीं जानते हैं कि ये गाड़ियां यहीं जलाई गईं या जली हुई गाड़ियां अलग अलग जगहों से इस बस डिपो में ले करके लाई गई हैं, ये तो प्रशासन ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक के ऊपर एक रखी हुई हैं जली हुई गाड़ियां, ऐसा माना जा रहा है कि ये अलग अलग इलाकों में जहां गाड़ियां जली थीं वहां से इनको घसीट कर प्रशासन लेकर के आया है। इसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें खड़ी बसों की भी जले होने की इस फुटेज में दिखाई दे रही है। नू की ये हिंसा गुरुग्राम में भी फैली। गुरुग्राम में धारा 144 लागू, यहां पर स्कूल बंद हैं। आज एक अजीब सा एक डर और दहशत का माहौल था, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन यहां के कुछ करीबी सेक्टर्स में जो कि नू से सटे हुए हैं, मानेसर से सटे हुए हैं, इन जगहों पर जो सोसाइटीज हैं, लोग हैरान हो गए जब उन्होंने अपनी बालकनियों से आगजनी होते हुए देखी। हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा ने गुरुग्राम में हिंसा की जगह का दौरा लिया। नू से शुरू हुआ हिंसा गुड़गांव में अभी भी फैल रहा है। ये कुछ दुकानें हैं मेरे पीछे, जो दुकानें हुआ करती थी पिछले 2 घंटे पहले तक ये दुकानें हुआ करती थी। 1 घंटे पहले यहाँ पर आग लगा दी गई है। एक झुंड आया करीब 100-200 लोगों का, जो हमारे जो लोकल्स यहाँ पर हैं वो हमें बता रहे हैं, और उन्होंने इन दुकानों में आग लगा दी। आप देख सकते हैं एक रेफ्रिजरेटर जैसा दिख रहा है जिसमें आग लगा दी है, एक कैबिनेट है उसमें आग लगा दी है, और भी बहुत सारा सामान है। एक कुर्सी है जो पूरी तरीके से जल चुकी है। ये टीन के जो शेड्स थे इन दुकानों पे वो पूरी तरह से नीचे आ चुके हैं। ये दुकानें पूरी तरह से जला दी गई हैं। ये इलाका है गुड़गांव का बादशाहपुर इलाका। ये नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, दिल्ली से करीब 10-15 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर इस तरह का हिंसा हो रहा है, इस तरह से दुकानें जलाई दी जा रही हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, ये समझेंगे कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या, जिन लोगों ने ये हिंसा देखा हो। और वो लोग हमें बता रहे हैं कि करीब 100-200 लोगों का मॉब आया था, एक झुंड आया था, जिन्होंने ये दुकानें जला दी। एक दुकान थी, एक नॉनवेज रेस्टोरेंट था, एक और कबाड़ी की दुकान थी, और लोकल्स हमें बता रहे हैं कि वो दोनों दुकानें यहाँ पर जला दी गई हैं। ये हिंसा नू में शुरू हुआ था, एक कम्युनल क्लैशेस वहाँ पर शुरू हुए थे बजरंग दल VHP के एक प्रोसेशन के दौरान, और उसके बाद हमने देखा है कि नू से ये हिंसा गुरुग्राम में भी फैला। पुलिस ने हमें कहा कि आज इतना हिंसा नहीं हो रहा है, आज कम हो गए हैं वायलेंस के इंसिडेंट्स, पर अभी भी हम देख रहे हैं कि वायलेंस अभी भी हो रहा है, दुकानें अभी भी जलाई जा रही हैं। नू से आगे जाकर, नू से करीब 60-70 किलोमीटर गुड़गांव में ये हो रहा है। आप ये देख रहे हैं अभी भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अभी भी उनमें आग है। कुछ हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ बगल में जी। तो ये कब आग लगी, कब देखा? 1 घंटे पहले देखा मैं। जी। कितने लोग करीब आए होंगे? फिर मैं बालकों को देखा जाते हुए, देखा नहीं आग लगाते हुए। जी। ये क्या दुकानें थी, किस चीज़ की? और जिनकी कबाड़ी की थी और एक होटल वाले। जिन लोगों की दुकानें थी वो कहाँ हैं? ये तो पता नहीं कहाँ गया, दुकान छोड़ के भाग गया लोग। हरियाणा पुलिस की एक वैन अभी यहाँ आ रही है, फायर ब्रिगेड भी यहाँ थी, अभी फायर कंट्रोल किया है, और अब आप देख रहे हैं कि हरियाणा पुलिस की भी एक वैन आ रही है। जब हम यहाँ थे कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक मॉब भी था, हमारे पीछे कुछ लोग थे और वो स्लोगन्स चांट कर रहे थे, और जैसे ही आग लगी थी उसके कुछ ही देर बाद वो हमारे पीछे खड़े होकर स्लोगन्स चांट कर रहे थे। ये आपको दिखाता है कि मामला कितना चिंताजनक है गुड़गांव में, हरियाणा के और कई हिस्सों में, और अभी भी हिंसा क्लियरली साफ तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, लोगों का इतना नुकसान हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।